हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आप 11th की सर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके लॉन्ग में आ जाता है। अगर आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर अगेन लॉन्ग में आ जाता है और कई जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन के, कुछ लोग कहेंगे अरे बड़ा सारा आपने छाप दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां मत देखिए, यहां देखिए, यहां अभी देखिए कितना मजा आने वाला है। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। साथ में बोलिए, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये CHO से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? CHO। मेरे साथ में बोलिए, CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। CHO से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये CHO से मिलकर बने होते हैं और इनमें CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। इनमें CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है सर जी, हमें समझ में नहीं आया अनुपात कैसे, जरा देखिए। मान लिया हमने फार्मूला लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ध्यान से देखिए तो सर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 यानी अनुपात कितना? 1:2:1। ठीक है सर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मेरे साथ में बोलिए, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये CHO से मिलकर बने होते हैं। ये CHO से मिलकर बने होते हैं। इनमें CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल ऑफ N होता है। इतना आपने लिख दिया। फिर आपने डाला कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कहने के लिए लिखा हुआ, आप पूरा आपका 1 से 1.5 पेज आराम से बढ़ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऐसे चुटकियों में नंबर मिलेंगे। जरा देखिए तो आपने क्या लिखा, बताइए मेरे साथ। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक, काहे से मिलकर बने होते हैं? CHO से मिलकर बने होते हैं। इसमें CHO का अनुपात कितना होता है? 1:2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल ऑफ N होता है। इतना आपने लिख दिया। फिर आपने डाला कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। राइट, आपने क्या डाला? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। भैया इन्हें हम लोगों ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग क्या है? देखिए, शर्कराएं। अब बोले सरकाई लो, अरे सरकाई लो खटिया, गाना याद आ गया। वो वाला सरकाई लो नहीं है, शर्कराएं है, शर्कराएं। जरा देखिए, शर्कराएं। शर्कराएं का मतलब क्या होता है? शर्करा मतलब चीनी। चीनी कैसी होगी? मीठी होगी मेरे भाई। ये जल में विलय होती है, स्वाद में मीठी होती है। जल में विलय होती है, स्वाद में मीठी होती है, रंगहीन होती है। तो आप कैसे लिखेंगे? ये जितनी भी शर्कराएं होती हैं ये सभी रंगहीन, जल में विलय और स्वाद में मीठी होती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया। कितनी आराम से लिख दिया आपने। फिर क्या किया भैया? 2 वर्ग कौन से? पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता। भैया जल अपघटन क्या होता है? जब आप जल से क्रिया कराते हो, कोई चीज टूट जाती तो उसे कहते हैं जल अपघटन। यानी वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता क्या कहलाती हैं? मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा आप हेडिंग डालेंगे? एल्डोज। दूसरा कौन सा डालेंगे? कीटोज। बड़ा लंबा आराम से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कितने वर्गों में बांटा? 2। पहले आपने हेडिंग क्या डाली? शर्कराएं। ये स्वाद में मीठी, जल में विलय, रंगहीन होती है। 2 वर्गों में बांटा गया। उसमें नंबर A हेडिंग डाल दी। मान लिया मोनोसैकेराइड। इसमें लिख दिया वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता, मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। मान लिया यहां लिख दिया फर्स्ट, यहां लिख दिया सेकेंड। जब आप इसे लिखेंगे एल्डोज, तो एल्डोज वो होते हैं जिनमें एल्डिहाइड समूह होते हैं। दोस्तों कौन होते हैं? एल्डिहाइड। तो आप लिखेंगे बेसैकेराइड या बे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। नाम से पता चल रहा, एल्डोज, एल्डिहाइड, एल्डोज यानी बे शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। सर जी एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड मतलब CHO। तो जहां कहीं भी आपको CHO समूह दिखेगा, मान लिया ये लिख दिया सर HCHO, नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO, नाम है एसिटल्डिहाइड। तो कुल मिला के जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है एल्डोज कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? 6:12:6। अभी आपको ऊपर बताया था 6:12:6 ग्लूकोज का फार्मूला है। जे दूसरा वाला क्या डालेंगे आप? कीटोज। वे शर्कराएं जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है, वे शर्कराएं जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? कीटोज कहलाते हैं। सर जी कीटोन क्या होता है? जहां पे C डबल बॉन्ड O होता है वो कीटोन होता है। जहां पे C डबल बॉन्ड होता है वो कीटोन होता है। जैसे करके लिख देंगे क्या? फ्रक्टोज। ठीक है सर, आपने इधर का पूरा पोर्शन कवर किया। इतना करते आपने ये हेडिंग डाली, फिर ये डाली, इसके अंदर ये डाली, फिर इसके अंदर ये, 1 पेज ऐसे भर गया। फिर आप आ गए यहां, दूसरा इसका पोर्शन क्या? ऑलिगोसैकेराइड। तो बेसैकेराइड
इसका जल अपघटन होता ही नहीं था। इसका बेसैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 8 से 10 अणु, यानी इसका जल अपघटन कराएंगे तो जे मिलेगा, यानी बेसैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 8 से 10 अणु मिलते हैं, क्या कहलाता? अलिगोसैकेराइड कहलाता है। जैसे स्वीक्रोज हो गया, लैफिनोज हो गया, ये सारे के सारे होते हैं अलिगोसैकेराइड। स्वीक्रोज को हम लोग चीनी भी कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? 12 22 11, इस तरीके से सर, ठीक है। इधर अगर हम और आगे आ जाते हैं, जरा यहां देखिए, शर्कराएं। पहला पार्ट इसका क्या था? शर्कराएं। दूसरा पार्ट फिर जब इतना आप सब लिख लेंगे जो बहुत आसान है, फिर से बता देते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये CHO से मिलकर बने होते हैं। इनमें CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल ऑफ N होता है। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 आपने हेडिंग क्या डाली? शर्कराएं। ये क्या लिखेंगे? ये स्वाद में मीठी, जल में विलय और रंगहीन होती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर A हेडिंग क्या डाली? मोनोसैकेराइड। बेशर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता, मोनोसैकेराइड कहलाती हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या डालोगे? एल्डोज। बेशर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डोज कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज। बेशर्कराएं जिनमें कीटोन समूह होता है, कीटोज कहलाते हैं, जैसे फ्रक्टोज। भैया फ्रक्टोज का फार्मूला भी होता है 6:12 6। कोई कहे सर यार ग्लूकोज का फार्मूला भी 6:12 6 है, फ्रक्टोज का फार्मूला, तो दोनों में फर्क क्या है? कहना जे एल्डोज है, जे कीटोज है। एक में एल्डिहाइड समूह होता है और एक में कौन होता है? एक में कीटोन समूह होता है। इतना आपने लिख दिया। फिर आप आ गए यहां नंबर B डाल के, अलिगोसैकेराइड। अलिगोसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के 8 से 10 अणु मिलते हैं, अलिगोसैकेराइड कहलाता है, जैसे स्वीक्रोज और लैफिनोज। ठीक, पूरा शर्कराएं वाला पोर्शन आपने लिख दिया। एक हेडिंग ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, ये 6ठी हेडिंग हो गई। देखिए देखते देखते 6 हेडिंग हो गई और कुछ याद भी नहीं करना। उसके बाद अगली लास्ट हेडिंग डाली आपने शर्कराएं, क्योंकि ये एक था शर्कराएं, ये पूरा हो गया। दूसरी शर्कराएं। शर्कराएं क्या होती हैं? बेसैकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु मिलेंगे। इसका जल अपघटन होता ही नहीं है मोनो का। अलिगो में 8 से 10 अणु मिले और शर्कराएं में बहुत से अणु मिलते हैं, उन्हें कहते हैं शर्कराएं या पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र होता है 6:10:5 C6H10O5 का होल ऑफ N। जैसे कौन हो गया? स्टार्च शर्करा है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये सब पूरा डिटेल आपने लिख दिया सर। ठीक, फिर आपने हेडिंग डाली महत्व। महत्व क्या? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में संचित होते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है वो सर सेलुलोज की बनी होती है, यानी पौधों में भी काम में आते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल हमारे होते हैं, पता होगा DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक, ये सारे जो है इनका निर्माण करने में सहायता करते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा संघ होता है उसमें जो कंकाल होता है वो भी बना होता है काइटिन का। काइटिन बोले तो शर्कराओं का। देखिए कितना आराम से आपने पूरा हमने समझा दिया है। डिटेल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पूरा रिवीजन करिए मेरे साथ में, बोलिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? CHO से मिलकर बने होते हैं। इनमें बताओ अनुपात कितना होता है? 1:2:1 1:2:1। सामान्य सूत्र बताइए CH2O का होल ऑफ N, CH2O का होल ऑफ N। वर्गीकरण करो, बताओ कितना होता है? शर्कराएं और अशर्कराएं, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं कैसी होती है? शर्करा मतलब चीनी है तो मीठी होएगी, विलय होएगी, रंगहीन होएगी। कितने वर्गों में बांटोगे? 2, एक मोनो और एक अलिगो। मोनो का जल अपघटन नहीं होता, इसका होता तो 8 से 10 अणु मिलते हैं। मोनो को कितने बांटोगे? 2 में। एक क्या होएगा? एल्डोज, एक क्या होएगा? कीटोज। एल्डोज क्या होगा? जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा वो क्या कहलाएगा? एल्डोज, जैसे ग्लूकोज होता है। जिसमें कीटोन समूह होगा वो क्या कहलाएगा? कीटोज, जैसे फ्रक्टोज होता है। अलिगोसैकेराइड में क्या कितने मिलेंगे बताओ? 8 से 10, जैसे स्वीक्रोज और लैफिनोज। शर्कराएं में इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड के बहुत से अणु मिलेंगे। ठीक, इनका हमने जैसे क्या, इसका सामान्य सूत्र होता है 6:10:5। ये होगा। महत्व लिख दिया, ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोज्य पदार्थ, सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन का कंकाल होता है। ये पूरा डिस्कशन जब आप इतना लिखने जाएंगे तो 1.5 से 2 पेज आराम से हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आप बायोलॉजी पर अगर आपके पास है वहां पे लॉन्ग में आता है। 11th क्लास के बाद अगर आप 12th में केमिस्ट्री में, वहां पर भी ये आता है लॉन्ग के रूप में। उम्मीद करते हैं पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको समझा पाए होंगे। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप डिटेल जानकारी जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर जाके आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज वहां पर बहुत कम रुपए में मिल जाते हैं। आपको चैट सपोर्ट मिल जाता है, चैट सपोर्ट के साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है और पूरा काम होता है कायदे से आपके साथ जुड़ के। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।